आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा शो एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैं खुद आपके साथ बैठकर कहानी सुना रहा हूँ। बस एक वार्निंग है, ये फुल स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आप सीरीज देखना चाहते हैं बिना स्पॉयलर्स के तो पहले शो देख लो और फिर वापस आ जाना। कहानी की शुरुआत एक ट्रेन जर्नी से होती है। हम देखते हैं एक मिडिल एज्ड मैन डेविड बड अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहा है। डेविड का बैकग्राउंड काफी इंटेंस है। वो एक अफगानिस्तान वॉर वेटरन है, मिलिट्री में सर्विस कर चुका है और बैटलफील्ड की हॉरर्स उसके दिमाग में अब तक बस गई हैं। PTSD उसके पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। उसके दिमाग में अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट्स और गनफायर घूमती रहती है। ट्रेन में उसकी इंट्यूशन एक्टिवेट होती है जब उसे एक सस्पिशियस वुमन दिखती है जो अनयूजुअल बिहेव कर रही होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि उसके पास एक सुसाइड वेस्ट है। सीन काफी टेंशन भरपूर होता है क्योंकि हर सेकंड लगता है कि अब ब्लास्ट हो जाएगा। डेविड कामली उस सिचुएशन को हैंडल करता है, उस वुमन से बात करता है, उसे समझाता है और अथॉरिटीज को टाइम देता है कि वो एक्शन ले सके। ये ओपनिंग सीन हमें इंस्टेंटली बताता है कि डेविड एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो एक्सपीरियंस्ड है, ब्रेव है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हर इंसान को एक इंसान की तरह ट्रीट करता है, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। ट्रेन इंसिडेंट के बाद डेविड की जिंदगी एक नए मोड़ पर चली जाती है। उसकी ब्रेवरी की वजह से उसे एक नया असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोटेक्ट करना होम सेक्रेटरी जूलिया मोंटगोमरी को। जूलिया एक पावरफुल और एम्बिशियस पॉलिटिशियन है जो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और डिसीजंस के लिए जानी जाती है, लेकिन उन पॉलिसीज पर सब अग्री नहीं करते। उसका सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप है एक नया लॉ RIPA 18 जिसमें गवर्नमेंट को अनलिमिटेड सर्वेलेंस पावर्स मिल जाएंगी। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये देश को सेफ रखेगा, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम के खिलाफ है। डेविड पर्सनली जूलिया के अगेंस्ट है क्योंकि उसने अफगानिस्तान में देखा है कि पॉलिसीज कैसे सोल्जर्स और आम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक सोल्जर के लिए ड्यूटी पहला होता है, इसलिए वो अपने पर्सनल ओपिनियंस को साइड पे रखकर जूलिया का प्रोटेक्टर बन जाता है। जूलिया का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस वुमन है जो किसी से डरती नहीं है। उसका फोकस है अपनी पॉलिटिकल पावर को ग्रो करना और एक दिन प्राइम मिनिस्टर के चेयर तक पहुंचना। जूलिया और डेविड की पहली मीटिंग्स थोड़ी कोल्ड होती हैं। जूलिया को लगता है कि डेविड बस एक और ऑफिसर है जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेगा। डेविड को लगता है कि जूलिया एक और पॉलिटिशियन है जो अपनी सीट के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे अटैक शुरू होते हैं उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। जूलिया पर एक स्नाइपर अटैक होता है, कार बॉम्बिंग का अटेम्प्ट होता है और हर बार डेविड अपनी जान दांव पे लगा के उसे बचाता है। धीरे धीरे प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल में बदलने लगता है। जूलिया और डेविड एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो ऑब्वियसली बाहर सबको नहीं पता होता है। ये उनका बॉन्ड कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्योंकि अब डेविड के लिए जूलिया सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। स्टोरी में पॉलिटिकल एंगल और डीपन होता है जब जूलिया एक सीक्रेट टैबलेट के साथ सामने आती है। उस टैबलेट में कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, ऐसा मटेरियल जो प्राइम मिनिस्टर और बड़े पॉलिटिशियंस को एक्सपोज कर सकता है। जूलिया इसे अपना ट्रम्प कार्ड बनाती है। उसका प्लान है कि वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके अपनी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करे और PM के अगेंस्ट स्टैंड करे। यानी जूलिया एक डेंजरस गेम खेल रही है जहां उसके एनिमीज और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। डेविड मीनवाइल अपने पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहा है। उसकी वाइफ विकी के साथ उसके रिलेशंस टूट चुके हैं। वो डिवोर्स के एज पे हैं और बच्चे अपने फादर से इमोशनली दूर होते जा रहे हैं। डेविड के लिए एक तरफ ड्यूटी और जूलिया का प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ उसका अपना ब्रोकन होम और बीच में उसके PTSD के फ्लैशेस जो उसे बार बार डिस्टर्ब करते हैं। फिर आता है वो मोमेंट जो पूरे शो का टर्निंग पॉइंट है, जूलिया की मौत। एक पॉलिटिकल रैली के दौरान एक ब्लास्ट होता है और जूलिया मर जाती है। ये सीन देखकर ऑडियंस लिटरली शॉक हो जाता है क्योंकि लगता था जूलिया और डेविड की स्टोरी अभी और लंबी चलेगी, लेकिन राइटर ने डिसाइड किया कि जूलिया को मिड सीरीज ही किल कर दिया जाए। डेविड के लिए ये सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। वो गिल्ट फील करता है कि वो अपनी प्रोटेक्टी को बचा नहीं पाया और पॉलिटिकल और पुलिस ऑफिशियल्स के लिए गोल्डन चांस आ जाता है कि ब्लेम डेविड पर डाल दिया जाए। जूलिया की डेथ के बाद डेविड खुद एक टारगेट बन जाता है। एक पॉइंट पे उसके साथ एक ऐसा हॉरिफाइंग सीन होता है जहां उसके ऊपर सुसाइड बॉम्ब वेस्ट लगा दिया जाता है। वो एक बिजी स्ट्रीट पे पुलिस के सराउंडेड खड़ा होता है, लोग चिल्लाते हैं और डेविड अपनी इनोसेंस के लिए लड़ता है। सीन इतना रियलिस्टिक लगता है कि आप खुद सोचने लग जाते हो कि शायद सच में डेविड ही इन्वॉल्व होगा। पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट हो जाता है। हर जगह उस पर सर्वेलेंस होता है, उसके घर के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटी होती है और उसे एक स्केपगोट बनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे असली पिक्चर सामने आती है। इन्वेस्टिगेशन रिवील करता है कि जूलिया की मौत के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। इसमें टेररिस्ट्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इसमें हिस्सा ले रहा था। एक बड़ा नाम निकलता है ल्यूक एटकिंस, जो एक पावरफुल क्राइम बॉस है। जूलिया के नए लॉज उसके इलीगल बिजनेसेस के लिए खतरा बन रहे थे, इसलिए उसने अटैक प्लान करवाया। लेकिन शौक यह है कि कॉन्स्पिरेसी में एक इनसाइडर भी शामिल था और वो इनसाइडर और कोई नहीं बल्कि डेविड की अपनी सीनियर ऑफिसर लॉरेन क्रैडक थी। मतलब जो इंसान डेविड को गाइड कर रही थी वो एक्चुअली एनिमी के लिए काम कर रही थी। ये बिट्रेयल मोमेंट एकदम धमाका कर देता है।
क्योंकि डेविड को अपनी ही टीम से धोखा मिल रहा होता है। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब शुरुआत का सीन याद आता है। ट्रेन में जो मुस्लिम वुमन थी नादिया अली, उसके बारे में इनिशियली हमें लगता है कि वो एक हेल्पलेस विक्टिम है जिसे टेररिस्ट ग्रुप्स ने फोर्स करके सुसाइड वेस्ट पहना दिया था। डेविड भी उसके साथ एम्पैथी फील करता है, लेकिन सीरीज के एंड तक रिवील होता है कि नादिया एक्चुअली एक ट्रेंड बॉम्ब मेकर थी। उसने ही बहुत सारे अटैक्स के लिए डिवाइसेस बनाए थे और जूलिया के असैसिनेशन में भी उसका रोल था। मतलब जो इंसान शुरू में बेचारी विक्टिम लग रही थी वो असली विलनों में से एक थी। ये ट्विस्ट देखकर ऑडियंस लिटरली स्टन्ड रह जाता है। फाइनली डेविड अपने इंटेलिजेंस और ब्रेवरी का यूज करके प्रूफ्स कलेक्ट करता है। जूलिया की डेथ फेक नहीं थी, वो सच में मर चुकी है। नादिया कन्फेस करती है, लॉरेन एक्सपोज होती है और ल्यूक एटकिंस पकड़ा जाता है। डेविड के ऊपर के सारे इल्जाम क्लियर होते हैं और कहानी एक क्लोजर के साथ एंड होती है, जहां डेविड अपना थेरेपी स्टार्ट करता है पीटीएसडी के लिए, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है और अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की उम्मीद रखता है। और यहीं पे बॉडीगार्ड सीरीज अपनी कहानी क्लोज करती है। एक सोल्जर जो अपने ट्रॉमा और पॉलिटिक्स के बीच फंसा था फाइनली सच लाता है। एक पॉलिटिशियन जो पावर के लिए खेल रही थी, उसकी मौत हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी कि क्या वो सच में राइट ट्रैक पे थी या सिर्फ पावर हंग्री थी। और सबसे बड़ी बात, ये शो हमें ये दिखाता है कि हर स्टोरी के पीछे एक हिडन लेयर होता है, जिसमें कभी फ्रेंड दुश्मन निकलता है, कभी विक्टिम विलन बन जाता है। सो दोस्तों, ये थी बॉडीगार्ड 2018 की कंप्लीट कहानी जैसे मैंने देखी और समझी। मुझे पर्सनली सबसे बड़ा शॉक जूलिया की मौत से लगा था और उसके बाद नादिया का रिवील। आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे ज्यादा धमाका लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। पुलिस ऑफिसर अगर बन जाता है और उसके सामने आता है लाइक एक करो, हॉरिफिक केस चैनल को जहां सब्सक्राइब एक करो और अपने सीरियल दोस्तों किलर के साथ स्कूल शेयर गर्ल्स करो। को टारगेट करता नेक्स्ट है। टाइम एक और धमाकेदार कहानी के साथ इन्वेस्टिगेशन सीन्स आपको एज ऑफ द सीट रखेंगे। सेफ एंड कीप हर वॉचिंग।